हेलो हाउ आर यू वेलकम बैक। एडवांस मैथ एसएससी सीजीएल प्री मेंस ज्योमेट्री की अपन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अपन ने 25 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अभी अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन। ओके, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 26 नंबर क्वेश्चन से। 25 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस सीट के अंदर भी। तो देखिए 26 के अंदर हमें अगर पूछा गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, तो आप खुद देखिए कि एक एंगल पूरा घूमने में हमें कितना डिग्री लगता है। तो आपने बोला 360 डिग्री लगता है। तो आपने बोला गामा आपने ये घूम लिया, अल्फा और बीटा वाला, यानी अगर मैं इसके पैरेलल लाइन खींचता हूँ तो ये वाला एंगल आपने ये घूम लिया और इससे ये नीचे वाला एंगल है, ये जो एंगल है आपने वो ये घूम लिया। तो टोटल 360 डिग्री घूम लिया। बाकी आप इसको अगर शोर करना चाहते हो कि नहीं हमें पूरा अच्छे से अपन एक्सप्लेन कर पाए, तो वो अपने पास में इसके पैरेलल में, यानी ए बी और सी डी तो पैरेलल है, इसके पैरेलल में खींच दे। तो ये कितना होगा अपने पास में, तो आपने बोला ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ये वाला अपने पास होगा वो हो जाएगा 180 माइनस में बीटा। और अगर हम बात करें कि अल्फा माइनस या फिर 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा, उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, गामा के बराबर में, क्योंकि आमने सामने के जो टोटल एंगल होगा वो तो सेम होगा ना अपने पास में। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करें तो 180 ऐड हो जाएगा, ये 360 बन गया। ऑप्शन सी अपना राइट हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास में नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अगर हम बात करें किसी हमारे पास में तीन त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी है, ए का न्यूनतम मान तुम्हें पता है कि ए की अगर बात करेंगे तो ये 7+11 से तो बड़ा होगा और मॉडुलस में 7-11 से छोटा होगा। 7-11 4 होता है तो नेगेटिव तो ले नहीं सकते, पॉजिटिव होगा अपने पास में ए, और ये आ गया अपने पास में 18। तो ए का न्यूनतम मान 4 से तो ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और पूर्णांक बोल रखा है। पूर्णांक का मतलब क्या होगा, इंटीजर। तो 4 से जस्ट बड़ा होता है 5, तो ऑप्शन सी डी अपने पास में राइट हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर भी। नेक्स्ट है अपने पास में, यदि त्रिभुज की ये भुजाएं दे रखी है तो बताओ, वापस सेम है वही चीज़। तो ए ये हो जाएगा अपने पास में 11+5, और इधर से अगर अपन बात करेंगे तो बन जाएगा 11-5। तो ए की जो वैल्यू है वो 16 से लेकर, मतलब 1600 मैक्सिमम वैल्यू है, और ये बन जाएगा अपने पास में 6। तो ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 29 की, त्रिभुज की दो भुजाएं देखिए, तीसरी भुजा कितने मान संभव है, जहाँ तीसरी भुजा की लंबाई एक पूर्णांक है। ओके, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो ये 28 आएगा अपने पास में, साइड मान लो ए ही है अपने पास, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 12 आएगा। अब 28 से लेके 12 से तो बड़ी होनी चाहिए और 28 से छोटी होनी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 28 में तो 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, तो आपने बोला ये हमारे पास में हो जाएगा 16, और एक्स्ट्रा में माइनस का एक और करते हैं तो वो 15 आ जाएगा अपने पास। तो आपने बोला एक्स्ट्रा क्यों किया 15, आप ध्यान से सुनो। हमने बोला कि 2 3 4 5, तो आपको बोला गया कि 2 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या बोलोगे, आपने बोला 3 और 4 है, यही तो बोलोगे आप कि 3 और 4 है, तो कितना आया आंसर, 2 आया। लेकिन अगर अपन 2 से डायरेक्ट 5 की बात करें तो आप 5 में से 2 घटाओगे, कितना आया 3, और उसमें से एक ज़्यादा घटाना पड़ता है, तब जाके अपने पास में ये वाला 2 इस वाले 2 के बराबर होता है। तो हमेशा याद रखना है बीच वाले के लिए 15 करना पड़ता है, तो ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपने त्रिकोण के पक्षों में सही समूह कौन सा नहीं है, यानी 2 का एडिशन 7 और 3 10। तो अपने पास कहने की बात ये कि अगर ट्राइंगल की साइड ए बी सी दे रखी है, तो एक जो साइड बी होगी, कोई सी भी ए बी सी में ले लो, तो उसका जो आएगा वो ए प्लस सी से छोटा और ए माइनस सी से अपने पास में बड़ा आने वाला है। सेम टू सेम ये ए के अंदर होने वाला है, तो ए के अंदर अगर अपन बात करें तो बी माइनस सी, और ये हो जाएगा अपने पास में सी प्लस बी। तो ऐसे ही सी की बात करेंगे हमारे पास में, तो ये ए प्लस बी और ये आ गया अपने पास में ए माइनस बी के। तो ये तो आपने को लिखाया हुआ है नोट्स के अंदर। तो आप इस सी के अंदर देखो, अगर एडिशन करते हैं तो ये एडिशन दो साइड का सम कितना आता है 15, जो तीसरी साइड से भी छोटा रह गया, छोटा रह गया मतलब ये सही नहीं है, जबकि इसने तो बोला था दो साइड का सम तीसरी साइड से तो हमेशा ही क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसलिए। नेक्स्ट 31 की बात करें तो इसमें बोला गया है कि दिए गए चित्र में BC रेखाखंड पर एक अपने पास में डी पॉइंट है, तो इसको आप एक्स मान लो। तो अगर हम बात करें कि 5+x की जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना, 5+x तीसरी साइड की जो लेंथ है वो हमारे पास में 9+17 से तो छोटी होनी चाहिए, लेकिन 17 - 9 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, यानी ये 8 से बड़ी होनी चाहिए 5+x पूरे की वैल्यू। और ये 9 17 और 27 26 बन गया अपने पास। अब 5 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दो,
तो ये 3 बन जाएगा, ये 5 सब्ट्रैक्ट करने पे 21 बन गया। इसने क्या बोला है अपने पास में कि डीसी की लंबाई हो सकती है, डीसी की लंबाई एक्स की वैल्यू पूछी गई है, 3 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, 15 हो सकती है, 21 हो सकती है, नहीं हो सकती, 24 नहीं हो सकती। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, चल अब नेक्स्ट की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट है रेडियन में इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। अब आपको पता है एक फॉर्मूला है, डिग्री अपॉन 180 इक्वल्स टू रेडियन अपॉन पाई। बस ये वाला फॉर्मूला लिख दो। डिग्री के अंदर ये कितना दे रखा है, तो आपने बोला अगर इसको, बाकी अपने को पता है कि 57 3/11 एक डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन फिर भी आपको बताया जाए तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 7 5 12 527। तो आप बोल सकते हो कि 530/11 है। डी की जगह क्या लिखना है, क्योंकि डिग्री वाला एंगल दे रखा है, नीचे 180 का 180 हो गया, पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/7 हो गया, बराबर में आर का आर हो गया। ये इससे काटा कितने बार कटा, 2 बार कटा, इस 2 को इससे काटा 90 बार कटा, और सॉरी ये कितना हो जाएगा 627 होगा, सॉरी 627। तो ये बन जाएगा 630, नीचे ऊपर 630 बचा, नीचे 630 बचा, कट गया अपने पास में। तो रेडियन वाला जो एंगल जिसे सी से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि सर्कुलर होता है ना ये आर सी, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो ऑप्शन ए राइट हो गया अपने पास। जैसे इसकी वैल्यू देखो, क्या करना है, दोबारा मल्टीप्लाई करना है, 85 को 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा अपने पास में, 5 8 5 13 935, और 10 और ऐड कर लिया, 945 डिग्री बटा एंगल कितना था, तो आपने बोला 945 बटा में 11 वो 180, पाई जो अपने पास में था 22/7 उसको मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर में ये वाला एंगल। यही तो फॉर्मूला बताया था अभी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, ये बस याद रख लेना अपने पास में। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो 11 × 2 कितना हो गया, 22 हो गया, इसको इससे काटा 90 बार, तो इधर तो सेम आ गया अपने पास में कितना, 945 बटा में 90 × 7 बराबर में आर सी हो गया। 7 से काटो, इसको पूरा पूरा कटेगा, 7 का 7, 7 दूनी 7 21 24 7 135/90 आएगा। फिर इसको दोबारा काटो, तो कहने की बात है 3/2 आंसर आ जाएगा, 45 से कट जाएगा, ऊपर 3 आएगा, डी आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट बात करें डिग्री में रेडियन का मान बताओ, तो वो डिग्री में बताना है, तो उसके बाद डी की जगह डी, 180 की जगह 180, आर की जगह कितना है 11/9 लिखेंगे इसको, ये पाई आता है 22/7, फॉर्मूला एक ही बताया था, बस वही काम आएगा और कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। डी की वैल्यू देखो, 9 × 2 18, 180 से कट गया तो अपने पास कितना बचा 10, और 7 का 7 हो गया, तो डी की वैल्यू हमारे पास में 70 डिग्री आ जाएगी। तो ऑप्शन सी अपना राइट हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि डिग्री में इसकी वैल्यू बताओ, तो वापस डी की जगह डी, 180 की जगह 180 बराबर में आर की जगह कितना है अपने पास में 11/7, और ये 180 का 180 होगा, सॉरी 180 क्या होगा, डी बटा ये, और ये कितना हो गया बराबर में 22/7 हो गया अपने पास, ये 22/7 हो, 11 × 2 22 हो गया, 7 से 7 कट गया, तो डी की वैल्यू डायरेक्ट पता चल गई कितना हो गया 90 डिग्री। तो याद रखना 90 डिग्री की वैल्यू अपने पास डिग्री में रेडियन में ये होती है। बाकी अपन निकाल भी सकते हैं, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है, अपन आराम से इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पास में, इसमें बोला गया यदि त्रिभुज के 2 कोण है तो तीसरा कोण बताओ कितना होगा। तो अगर 2 कोणों का सम ये है तो ये कितना हो गया अपने पास में 8 8 16 17 7 117 डिग्री हो गया। टोटल 180 होता है, तो उसमें जो बचा हुआ एंगल है वो पता चल जाएगा, 7 और 3 10 1 1 1 2 6 2 8 63 डिग्री आ गया। 63 डिग्री को रेडियन में बताना कितना होगा, तो 63 बटा में 180 22/7 से मल्टीप्लाई करके, और इधर जो आता है वो रेडियन वाली वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, 9 7 कितना होगा 63 होगा, 9 को इससे काटा, 9 दूनी 18 20 11, और बटा में कितना होगा 10 बराबर में आर सी होगा। अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो 1 की जगह 1 और 1/10, तो ऑप्शन बी अपना राइट हो गया। 37 देखो, यदि किसी कोण 2/3 और 1/7 रेडियन दे रखे हैं तो तीसरा बताओ कितना होगा। अब बताओ 2/3 प्लस 1/7 कितना होगा, रेडियन के अंदर ऐड कर लो, 7 × 2 14 प्लस में 3 और ये 21 हो गया, तो ये आ गया अपने पास में 17/21, ये आ गया। अब देखो डी की जगह डी, 180 की जगह 180 होगा, बराबर में पाई में कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 17/21 आ जाएगा, और 22/7 की जगह 22/7 हो गया। ये डिग्री में निकाल लेते हैं, 2 एंगल का सम, फिर तीसरी का 180 में घटा देंगे, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, तो आपने बोला 180 मल्टीप्लाई 17, इसको इससे काट दो, 7 3 से कटेगा अपने पास में, 3 × 22 हो गया, इसको इससे काटा 60 आ गया अपने पास, इसको काटा 30 और ये 11 हो गया, तो ऊपर वैल्यू कितनी आ गई 30 × 17 बटा में 11। तो डी की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो 7 21
510/11 हो गया, डिग्री के अंदर आ गया। तो तीसरे एंगल का जो सम आएगा वो 180 में से 510/11 घट जाएगा। 11 तो एलसीएम आ गया अपने पास में, और ये 180 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आती है, 0.8 1980 आती है। 1980 में से 510 घटा लिया, और अगर ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आंसर कितना आएगा अपने पास में, 0.7 1470/11। इसमें पूरा पूरा डिवाइड करो तो ऑप्शन सी अपना राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि बीडीसी की वैल्यू ये है, तो एक चीज़ हमेशा क्वेश्चन में क्या बोली गई थी कि ये तो इसका इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है, ये वाला इसका एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर है, तो ये वाला इसका जस्ट क्या होता है अपने पास में, डबल हो जाएगा। तो 17.5 का डबल कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। ये याद रखना, ये चीज़ अपने को डायरेक्ट बता भी रखिए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दिए गए चित्र में ए एफ जो अपने पास में है वो आंतरिक कोण सन्निभाजक ये दे रखा है अपने पास में, और सी डी की जो वैल्यू है, जबकि सी डी अपने पास में बीसी का कोण सन्निभाजक है। ओके, तो अपने को बताना है कि 3 थीटा कितना होगा। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, एक बात बताओ, अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाता हूँ ऐसे करके, और इसको मैं इस टाइप से बढ़ाता हूँ, तो मेरे पास में ये एंगल कितना आएगा ये बताओ। तो आपने बोला ये एंगल अपने पास में θ/2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका जस्ट क्या होता है, डबल होता है। अभी चीज़ अपन ने बात की थी, तो ये बताओ θ/2 प्लस में, अगर इस एंगल की बात पता चल जाए, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया, प्लस में थीटा बराबर में किसके होगा, ये तीसरा इसके क्या है अपने पास में, ये वाला एंगल। तो आपने बोला ये अपने पास में एक्सटर्नल एंगल है, तो ये आ जाएगा। तो 3θ/2 की जो वैल्यू है वो आ गई 48 के बराबर। तो हमें तो 3θ ही पूछा गया था, तो 48 का डबल कितना हो गया, 96 हो गया। ऑप्शन सी राइट हो गया। काफ़ी ईजी था, कर लिया आराम से। नेक्स्ट देखो अपने पास में, नेक्स्ट कितना आएगा एबीसी में। चलो एबीसी एक ट्रायंगल है, वो तो बनाना ही पड़ेगा अपने को। चलो ये बना लिया अपने पास में, ए बी सी ट्रायंगल बना लिया। अब उन्होंने बोला है कि ए बी सी में भुजा बी सी डी तक आगे बढ़ा, डी तक बढ़ाई जाती है। ठीक है, डी तक बढ़ा दी अपन ने। ए सी डी जो है वो 170 है, ये 170 डिग्री दे रखा है। एंगल बी जो है अपने पास में वो कुछ इस टाइप से। तो मैं एक काम करता हूँ, बी एंगल को मैं 2θ ले लेता हूँ। बी अगर देखो यहाँ पर बी किसका 2θ कर दिया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3θ आ गई। और हमें पता है कि 2θ प्लस 3θ की वैल्यू एक्सटर्नल के बराबर होगी, तो 170 के बराबर होगी। तो 5θ जो है वो 170 आ गया। तो यहाँ से हम थीटा बता सकते हैं, 5 से 15 34 डिग्री आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, ए की 3θ की वैल्यू बतानी है। तो 4 3 12 3 3 9 102 आ गया अपने पास में। समझे कि नहीं समझे? ओके, नेक्स्ट है ए 56 दे रखा है अपने पास, बीपी बी आर के बराबर है। बीपी बी आर के बराबर है, इसका मतलब ये एंगल जो होगा, सपोज दैट अल्फा, तो ये वाला भी अल्फा होगा। सी एन सी आर के बराबर है, सी एन सी आर के बराबर है, यानी ये बीटा हुआ तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, बीटा हुआ। पी आर एन बताना है अपने पास में, यानी ये वाला एंगल बताना है कितना होगा। यानी एक्चुअल में हमें क्या बताना है, 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा बताना है। टोटल तो 180 वाला हो गया ना अपने पास में, यानी ये वाला एंगल बताना है अपने पास में। अब ये कैसे बताएंगे, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 56 डिग्री, ये टोटल किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया ना अपने पास में। कैसे, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या हो गया, 180 माइनस 56 हो गया अपने पास में। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये हो गया अपने पास में। तो अल्फा प्लस बीटा, अब देखो इसकी जगह 6 4 10, यानी गड़बड़ कर रखी है इसने, 2 124 आ गए। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह 124 रखेंगे तो वापस 56 डिग्री तो आना है अपने पास में। तो ये 124 जो है वो अगर इधर रखेंगे तो 6 4 10 1 2 3 5 8 56 डिग्री आएगा अपने पास में। तो 56 डिग्री का मतलब ये गलत दे रखा है, यहाँ पे 56 डिग्री कर लेना आप। ठीक है, क्या कर लोगे, 56 डिग्री कर लोगे। तो काफ़ी इजी तरीके से अपन ने इनको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ख़त्म कर लिया। बीपी, या फिर गड़बड़ कर दिया अपन ने क्वेश्चन में, गड़बड़ कर दिया ना अपन ने, क्या क्या गड़बड़ किया देखो एक बार, पूरे को उठा लेते हैं। देखो बीपी बी आर के बराबर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ऐसा दे रखा है। तो फिर ये अल्फा है तो ये अल्फा है, ऐसा दे रखा है ना। तो ये वाला बी वाला एंगल कितना आएगा अपने पास में, तो आपने बोला बी वाला एंगल आ जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा। ओके ओके, ये चीज़ है फिर अपने पास में। सी एन जो है वो सी आर के बराबर है। ठीक है, सी एन सी आर के बराबर है, यानी ये वाला एंगल इस वाले के बराबर। तो इसको मैं बीटा लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो एंगल सी कितना है अपने पास में, तो आपने बोला एंगल सी जो आएगा वो आएगा 180 माइनस 2 बीटा। ओके, अब इन दोनों का जो एडिशन होगा तो वो कितना हो जाएगा, 360 माइनस में 2 बाहर ले लेना, अल्फा प्लस बीटा।
और प्लस में अगर 180 डिग्री की जाता है तब इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 56 डिग्री के बराबर आनी चाहिए। और हमें बताना तो भी क्या है, 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब बताओ इसको कैसे करोगे, तो आपने बोला 360 और ये अपने पास में कितना हो गया 540, 540 में से 56 माइनस कर लो और ये ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है। डिवाइड करोगे 27 दूनी 54, 270, 28 दूनी 56 बराबर में अल्फा प्लस बीटा होगा। अब क्या करोगे, दोनों को माइनस करो पहले, तो कितना हो जाएगा 8 9 10, 1 3 4 3 7, 242 हो गया अपने पास। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। सही है ना, कोई इशू थोड़ी है। ओहो, यहाँ पे एक गड़बड़ और कर दी, जो ध्यान दिया हो तो किसी ने, प्लस में 56 बराबर 180 करना है। तो भी मैंने सोचा लास्ट में आंसर तो गड़बड़ आ रहा है, कोई बात नहीं, अपन प्लस में 56 डिग्री करना, बराबर में 180 करना, फिर इसका आंसर आएगा जो भी। तो ये आएगा 180 प्लस 56 बराबर में ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा। 90 प्लस 28 बराबर में अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो आ जाएगा 118। अब 118 को अगर इसमें घटाओगे तो 62 आएगा। समझ में आया ना क्या क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ओके। पी क्यू क्यू आर के बराबर है। पी क्यू जो है अपने पास में वो क्यू आर के बराबर है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो टोटल इसके बराबर होगा। एक चीज़ तो ये अपने को दे रखी है, पी एस कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है, ठीक है। अगर मैं ये अल्फा एंगल लेता हूँ तो ये भी अल्फा, सॉरी 2 अल्फा एंगल लेते हैं तो ये अल्फा और ये अल्फा हो गया अपने पास में। अच्छा, इसने अल्फा पहले से ही दे रखा है क्या, चलो कुछ और लेट कर लेते हैं, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। जैसे मान लो ये एंगल 2K है तो ये K और K बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब हमारे अच्छा A और 3 ये दे रखा है तो मेरे को इसका मतलब ये होगा कि इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, इसमें तो अपने पास में कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, एंगल ले लेते हैं 60-60, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं, या 50-50 ले। जैसे 50 लोगे तो ये 50 हो गया, ये 25 हो गया अपने पास में, ये 25 हो गया। लेकिन इससे ये वाला एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि 4A की वैल्यू 80 बन जाएगी, तो A अपने पास में 20 आ गया, ये 20 आ गया अपने पास में, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 20 या 60 बन गया, A की वैल्यू 60 आ गई, ओके। अब अगर अपन ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें, मतलब हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, किसकी, यानी ये टोटल एंगल तो 4A है, 4A की वैल्यू तो 80 बन जाएगी अपने पास में, ये 25 बन गया। तो इस ये वाला कितना बनेगा एंगल, ये बताना एक बार। तो आपने बोला 100 होना चाहिए टोटल इसका और इसका सम, तो ये 75 बन गया अपने आप ही। और ये अगर 75 आ गया और ये 60 है अपने पास में, तो 6 135 हो गया, 135 और ये कितना 45 हो जाएगा। ईजी है काफ़ी, अपन आराम से कर सकते हैं ये चीज़ तो, ठीक है। लेट करके निकालना है तो आंसर निकाल लेना आराम से। अब आप बोलोगे कि जीरो करके बताओ, देखो जीरो करने से क्या है, फिर हाफ हाफ वाला फील नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा 20 करके कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये 10 किया तो ये भी 10 हो गया, ये 20 हो गया अपने पास, ये 10 हुआ तो ये भी 10 हुआ, और ये कितना हो गया अपने पास में 30 हो गया, तो टोटल ये 40 बन गया। ये 40 और 10 50 हो गया, तो ये 130 डिग्री का एंगल बन गया अपने पास। ये 30 हो गया, ये 30 हो गया अपने पास में, फिर तो फर्क अलग ही हो गया ना एंगल। 20 10 10 लिया तो हाँ, यहाँ पे गलती कर दी अपन ने लेट करने में, बाकी तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे ये अगर अपन ने 20 और 20 लिया तो टोटल कितना हो गया 40 हो गया। तो 4A की जो वैल्यू है ना अपने पास में वो एक्चुअली 140 के बराबर हो गई, क्योंकि 100 होता है अपने पास में, 4 3 12 35 आ गया अपने पास में। अब ये 35 है अपने पास में और ये अपने पास में, टोटल तो 140 हो गया, ठीक है। 140 हो गया अपने पास में, तो ये 30 बनेगा अपने पास, ये 30 हो गया, और ये कितना हो गया अपने पास में 105, तो अपने आप ये 45 बन जाएगा। तो इसमें तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आराम से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट 43 की बात। अब ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि ये अगर हमारे पास में इसके बराबर दे दे और ये वाला अपने पास में इसके बराबर दे दे, तो ये अगर 30 डिग्री होता है तो ये इसका डायरेक्ट डबल कर देना, ये इसका कॉन्सेप्ट है बस। अब ये कहाँ प्रूव था वो तो आप क्लास के अंदर देख लेना, वो करवा रखा है, बाकी होगा इस टाइप से,
ठीक है ना, डबल कर देना डायरेक्ट एंगल का। और ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा भी गया है, तो ध्यान रखना थोड़ा ध्यान से। अपन आगे भी एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर ये वाला एंगल 60 की जगह 45 डिग्री दे देगा, और अब की बार ये पूछ लिया तब अपन डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, 22.5 आ जाएगा। तो अभी तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 44। पी क्यू आर अपने पास में, पी क्यू की वैल्यू क्यू आर के बराबर है। ओके, एक ट्रायंगल बनाना है अपने को, पी क्यू आर, तो ये पी क्यू आर, पी क्यू पी आर के बराबर है, यानी ये वाला एंगल इस वाले के एंगल के बराबर है। क्यू आर एक बिंदु है, क्यू आर पर एक बिंदु है जो क्यू पी एस 45 है, एस क्यू आर पर एक बिंदु है, ठीक है, क्यू पी एस 45 डिग्री दे रखा है, पी एस 45 डिग्री है, मतलब इस टाइप का कोई है जो 45 डिग्री का सम दे रहा है अपने पास में। एक बिंदु टी पी आर पर ऐसे है कि पी एस बराबर पी टी है। अब क्यू पी एस 45 हो गया, और पी एस की वैल्यू पी टी के बराबर दे रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन हो गया ना जो भी बताया था, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब, ये वाला, ये एक्चुअली वो क्वेश्चन हो गया जो भी बताया था आपको। कैसे, देखो, ये 45 डिग्री दे दिया ना एंगल उसने, अब क्या करेगा, इसके ऊपर एंगल देगा एक, ये वाला सॉरी पॉइंट दे दिया टी। अब इसकी वैल्यू पूछ ली इसने, तो ये वाला इस वाले के बराबर दे दिया, ये तो पहले से बराबर थी, तो इसका 22.5 आ गया। अभी बताया था, जस्ट अभी बताया था, ये देखो क्वेश्चन आ गया ना अपने पास में। ये थोड़ा ध्यान से देखना, अपने पास में इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है ये। ओके, अब नेक्स्ट देखो 45। ए बी ए सी सी डी के बराबर है, ए सी इक्वल टू सी डी। अब ए सी सी डी के अगर इक्वल है अपने पास में, ए सी सी डी के इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा। चलो, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो चलो पढ़ लिया अपन ने। फिर आगे जो अपने पास दे रखा है वो ये दे रखा है कि सी ए बी एंगल जो है, सी ए बी एंगल, यानी ये वाला एंगल अल्फा, अल्फा नहीं, ये वाला भी साथ में दे रखा है, सपोज दैट ये बीटा है, और ए बी सी ये एंगल का अपने को नहीं पता, तो अब काम करते हैं, अपन इसको 10 डिग्री ले लेते हैं। अगर ये 10 डिग्री लिया तो सी ए बी कितना हो जाएगा अपने पास में, 50 डिग्री हो जाएगा। सी ए बी अपने पास में 50 डिग्री हो जाएगा। तो जो नीचे वाला एंगल है अपने पास में वो कितना बन जाएगा अपने पास में, तो आपने बोला नीचे वाला एंगल बन जाएगा 50 माइनस का अल्फा। बी ए डी बताना है अपने पास में कि बी ए डी कितना होगा, यानी 50 माइनस अल्फा की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो अगर अपन बात करें कि ये 10 हो गया और ये टोटल 50 हो गया था, तो ये कितना आया था ये बताना। तो आपने बोला ये 130 आया था, क्योंकि टोटल एंगल तो 50 है ना, 60 70 80 120 आएगा फिर तो। एक 10 हुआ, चलो ठीक है, ये 120 हो जाएगा। अब टोटल ट्रायंगल का सम कर लो, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 120 बराबर में 180 हो गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 30, और इसने ये पूछा था 50 माइनस अल्फा, तो 50 माइनस 30 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना राइट हो गया। नेक्स्ट है अपने पास में ए बी सी डी की एक भुजा इस टाइप से दे रखी है। ओके, अपने पास में ए बी सी डी क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर दे रखा है, ए बी सी डी, एक्स वाई जेड 4 भागों में बांटा गया, एक्स वाई जेड 3 पॉइंट आएंगे तभी तो 4 भागों में बंटेगा, और ये बराबर बराबर है, तो मान लो ये 1 है, ये भी 1 है अपने पास में, ये भी अपने पास में 1 है, और ये भी अपने पास में 1 है। तो टोटल कितनी लेंथ होगी इसकी, तो 4 लेंथ होगी, और ये वाली लेंथ जो है अपने को वो कुछ मान लो एच हाइट के मान लो। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई डी, अब मान लो पहला पॉइंट एक्स है, दूसरा वाई है, और तीसरा जेड दिया था, एक्स वाई डी। अब इसका देखो ट्रायंगल कैसे बनेगा अपने पास में, ट्रायंगल बनेगा ये वाला बनेगा अपने पास में। अब इसका एरिया बताओ, तो इसमें हाफ इंटू बेस, बेस कितना है तो आपने बोला 1 है, क्योंकि एक्स वाई है 1 है, और हाइट तो ये वाली होगी ना एच अपने पास में, हाइट बार भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाइट अंदर ही होती है, हाइट बार होगी तो एच हो गया अपॉन। रेक्टेंगुलर का अपने पास में कितना होता है, तो आपने बोला इसकी लेंथ तो 4 लिया अपन ने, और क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो 4 इंटू एच हो गया, एच से एच कट गया, 1/8 आंसर आ गया, ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट है त्रिभुज एबीसी में
अब ये थोड़ा सा ट्राइंगल अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये बनेगा अपने पास ट्राइंगल ए बी सी के अंदर अपने पास दे रखा है कि बी ए सी ए डी जो है अपने पास में, त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी ए सी का कोण समद्विभाजक है। यानी ओके, बी ए सी 60 है, बी ए सी एंड टोटल 60 है, तो ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। ए बी 9 है, ए बी 9 आ गई अपने पास। ए सी कितनी है? 15 है। ए डी की लंबाई बताओ। हमेशा याद रखना ए डी की जो लंबाई होती है वो याद नहीं रखना, 2 9 इंटू 15 इंटू कोस 30 और अपोन में ए प्लस बी 9 प्लस 15 ये वाली होती है इसकी। तो ए डी की जगह ए डी हो गया। 15 और 9 की बात करें तो 24 हो जाएगा। 24 2 से कटेगा 12, तो नीचे बचेगा 12 ओनली, ऊपर आ गया 9 इंटू 15। कोस 30 होता है √3/2, तो √3 और 2 का 2 हो गया। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई? अगर अपन 12 वाले को कट करें तो कितना हो जाएगा अपने पास में? 3 3 9 4 3 12, तो ऊपर आ गया 45 √3 और नीचे आ गया 8। अब याद रखना हमेशा ही ये ए डी की जो अपने पास लेंथ होती है, इसे डी बोलेंगे, तो वो होती है अपने पास में आसपास वाली। मान लो ये ए है ये बी है, तो ये होता है 2ab कोस अल्फा। कितना? कोस अल्फा ए प्लस बी। अल्फा क्या होता है? अगर मैं टोटल एंगल 2 अल्फा लेता हूँ तो आधा इसका कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पी क्यू आर एस टी क्यू आर स्थित है पी एस एस क्यू। पी एस और एस क्यू 3 और 4 दे रखे हमारे पास में। पी टी टी आर ये 4 और 5 दे रखे। एस टी क्यू आर का क्षेत्रफल 153, यानी इसका क्षेत्रफल 153। तो एक काम करते, पहले ट्राइंगल पी एस टी अपोन में ट्राइंगल पी क्यू आर का निकालते हैं, रेशियो क्या होगा। पी एस टी कितना आएगा? तो आपने बोला डायरेक्ट 3 इंटू 4 करना है। पी क्यू आर के लिए क्या करना है? टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? ये 7 हो जाएगी, और ये अगर अपन टोटल लेंथ निकालेंगे तो ये 5 और 4 9 हो जाएगी। ये कट गया अपने पास में 4 और ये 7 21 होगा। ये आएगा रेशियो। इसके बीच में यानी ये अपन ने क्या, अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना आएगा? तो आपने बोला 19 आएगा। भाई दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालेंगे 20 में से 3 गए 17 आएगा ना, फिर तो 17 आएगा। 17 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 153 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 153/17। लेकिन इसने पूछा है पी क्यू आर का बताओ, यानी अपने को 4 की वैल्यू बताएंगे, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 153/17। आई थिंक तो ये होना चाहिए। पी एस टी 3 इंटू 4, 4 और 3 7 5 9, 3 से 3 कट गया, ऊपर 4 बचा, नीचे 21। 21 में से अगर अपन 4 घटाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 17, और 153 में अगर अपन 17 का डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 9। अब 9 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36। लेकिन इसने पूरे का पूछा है, तो पूरे के लिए क्या करेंगे? 21 गुणा 9 हो जाएगा, तो 189 आ गया अपने पास में। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 189 देखो, ए बी बी एफ, ए बी टोटल 2, देखो ए बी की वैल्यू टोटल 2 दे रखी है, तो बी एफ अगर घटाएंगे अपने पास में तो 1 बनेगा, यानी 1 रेशियो 1 के अंदर दे रखा है। ए ई 1 है, ए सी पूरा 3 दे रखा है, तो ये 2 बन गया। बी डी 3 है, डी सी अपने पास में 2 दे रखा है। इस टाइप से रेशियो दे रखा है। और डी एफ यानी 144 दे रखा है। तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल कितना हो। तो आप एक काम करो, सबसे पहले एरिया ऑफ ए एफ बी, तो एक सेकेंड रुकिएगा। अगर अपन बात करें एरिया ऑफ ए एफ बी अपोन में एरिया ऑफ ए बी सी, तो वो हमारे पास में कितना हो जाएगा? तो आपने बोला वो 1 गुणा 1 बटा में, टोटल देखो सम भी करना होता है अपने पास में, ठीक है। जैसे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2 इंटू 3, तो हमारे पास बन गया 1/6। अब हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ बी एफ डी अपोन में एरिया ऑफ ए बी सी, तो वो हमारे पास में हो जाएगा 1 गुणा 3 बटा में 2 गुणा में 5। क्यों? क्योंकि अब की बार साइड का सम ये होगा, 3 और 2 5, तो ये बन गया 3/10। क्लियर? ओके। अब हम बात करें एरिया ऑफ डी ई सी अपोन एरिया ऑफ ए बी सी पूरे का, तो हमारे पास कितना आएगा? 2 इंटू 2 अपोन में 5 इंटू 3, ये बन गया 4/15। अब नीचे एलसीएम की बात करेंगे तो ऊपर नीचे 5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो इसका अगर देखेंगे तो ये 5/30 हो गया, ये 9/30 हो गया।
और इसकी बात करेंगे तो 8/30 हो गया। अब एक बात बताओ, अगर हम बात करें कि ये 8 दे रखा है अपने पास में, ये 9 दे रखा है, ये 5 दे रखा है और टोटल 30 है, तो इनका एडिशन करो। 17 और 5 कितने हो गए? 18, 19, 20, 22, 22 हो गए। 22 ये हो गए, 30 इसका टोटल समय, तो डिफरेंस कितने का? 8। और 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 144 दे रखी है अपने पास, यानी 8 की वैल्यू 144 है। ये पूछ रहा है अपने पास में एक्चुअल में कि 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो 144 में 8 का डिवाइड करके 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट 432 ऑप्शन हो जाएगा। इसमें शायद 30 की वैल्यू पूछ रहा है, कितने की वैल्यू पूछ रहा है? 30 की वैल्यू पूछ रहा है ना अपने पास में, तो 144 में अगर 8 का डिवाइड करें तो 18 आएगा, और 18 को 30 से 540 आना चाहिए फिर तो। चलो देख लेना, कोई इशू नहीं है, कोई आई थिंक ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो गया तो वो तो देख लेना आप। 3, 15, 8, मैं भी देख लेता हूँ एक बार। 9 + 5 + 8 22, 22 - 30 8, फिर 144 में 8 का डिवाइड करना 18, 18 को 30 से 540 आ रहा है। बाकी एक बार देख लेना, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपने पास में, बाकी होगा इस टाइप से क्वेश्चन दिए गए अपने पास में। AEB 4, 3, ये वाला वापस सेम टू सेम आ गया। ए कितना है? 4 है। EB अपने पास में 3 हो गया। AF 1 है, FC 3 हो गया, BD 4 हो गया, 5 हो गया। अब की बात तो डायरेक्ट पूछ लिया इसमें, तो इसमें भी वापस वही काम करेंगे। अब अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं कि AEF अपॉन में ABC का एरिया बताओ कितना होगा। तो आपने बोला ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया तो 7 × 3 21 हो गया। अब अगर अपन बात करें BED अपॉन ABC का, तो वो हमारे पास में कितना हो जाएगा? 4 × 3 12, 4 और 3 7, 7 × 5 4 9, 4 3 21, 4/21 ये आ गया अपने पास। यानी ये वाला एरिया सेम सेम आ गया अपने पास में। ये भी 4, ये भी 4, तो 21 टोटल है। 8 घटा दो तो 21 में से 8 के कितना बच गया अपने पास में? 13। और 13 की वैल्यू अपने पास में क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? ये पूछ ही नहीं रखा, इसने डायरेक्ट ही पूछ लिया कि ये 13 है, टोटल 21 है, तो 13/21 का रेशियो। पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक, या तो देखते हैं सेकेंड। यहाँ पे शायद गड़बड़ कर दी। 7, ये 7 और 4 728, ये 28 आएगा टोटल। फिर BED 4 3 12, 7 9, ये तो सही है। 4 और, तो ये 4 और 28 आएगा, तो इसे क्या लिखेंगे? 2 और 14 लिखेंगे, यानी 1 और 7 आ गया डायरेक्ट ही। 1 और 7 आ गया तो इसे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3/21। ऐसे कर लो, तो 1 कम करो 12, 7 कम करना है, तो 12 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी? 12 अपॉन में टोटल कितना है? 21 है, इसका रेशियो बताना है। तो वही है, फिर भी 14 आएगा, फिर तो 1 कम हो गया, तो 7 दूनी 14, 7 21, 2:3 आ गया। डी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 50 हो गए बस। अपन अब 51 वाला अगली क्लास के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। शानदार शानदार क्वेश्चन, 220 से क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। एडवांस के भी क्वेश्चन करा रखे हैं, बाकी सब आपके सामने वीडियो शो हो जाएगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।